तो हमारे हाथ ना एक बड़ा ही अजीब सा दस्तावेज लगा है। अच्छा, क्या है ये? तो ये नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है 8। अच्छा, उसके लिए लिखी गई समीक्षा का ड्राफ्ट जैसा लगता है। 8? मैंने तो सुना नहीं इसके बारे में। हाँ, वही तो। मजे की बात यह है कि दस्तावेज खुद ही मान रहा है कि ऐसी कोई सीरीज अभी दुनिया भर में आई ही नहीं है। अरे, तो फिर? हो सकता है ये कोई लोकल रिलीज हो, या शायद आने वाली हो, या फिर नाम का कुछ हेरफेर हो। मुमकिन है। खैर, जो भी हो, हमारा काम है इस ड्राफ्ट को थोड़ा बारीकी से देखना और समझना कि अगर ये सीरीज बनी तो आखिर ये होगी कैसी। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ड्राफ्ट। चलो खोलते हैं इसे। तो इस ड्राफ्ट के हिसाब से कहानी है 8 अजनबियों की। 8 लोग, ठीक है। हाँ, और ये कहीं फंस गए हैं किसी रहस्यमयी जगह पर। ओके, ये तो सुना सुना सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और उन्हें कुछ दिमागी और जिस्मानी इम्तिहानों से गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब टास्क वगैरह? हाँ बिल्कुल। इससे उनके उसूल, उनके जो राज हैं और जीने की जो तड़प है, वो सब कसौटी पर कसे जाते हैं। और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, वो जो गठबंधन बनते हैं वो टूटते हैं और असलियत सामने आती है। हाँ, ये सेटअप तो कई कहानियों में देखा है, लेकिन इस ड्राफ्ट में कुछ खास बात बताई है। मतलब ये सुनने में तो काफी जाना पहचाना लगता है ना। हाँ बिल्कुल, पर खास बात यह है, जैसा ड्राफ्ट कहता है, कि ये किरदारों की अंदरूनी दुनिया पर, मतलब उनकी साइकोलॉजी पर बहुत जोर दे रहा है। अच्छा, किरदारों पर फोकस ज्यादा है। हाँ, उनके पिछले तजुर्बे, उनका पास्ट कैसे उनके आज के फैसलों पर असर डालता है, ये दिखाना शायद इसका अहम मकसद है। और यहीं पर ये गुनाह, बदला, धोखा जैसे मुद्दों को सामने लाता है, जो इसे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाता है। यानी एक्शन से ज्यादा दिमाग और जज्बात का खेल। बिल्कुल, कहानी किरदारों के दिमाग में ज्यादा चलती है। अच्छा। और समीक्षा के इस ड्राफ्ट में विजुअल्स का भी जिक्र था, कुछ सिनेमैटोग्राफी वगैरह। हाँ, उसमें लिखा है कि डार्क, थोड़ी उदासी भरी सिनेमैटोग्राफी होगी, क्लोज अप शॉट्स होंगे। तो शायद ये सब उसी अंदरूनी तनाव को, वो जो दिमागी कश्मकश है, उसे दिखाने के लिए। बिल्कुल, ये विजुअल स्टाइल अक्सर अंदरूनी टेंशन या छिपे हुए इरादों को दिखाने के काम आता है ना? हाँ, सही बात है। और शायद इसी वजह से इसकी तुलना स्क्विड गेम से भी की गई है। ओह, स्क्विड गेम। हाँ, ये तो होना ही था। हाँ, पर ड्राफ्ट ये भी कहता है कि 8 में सस्पेंस और दिमागी गहराई तो होगी, लेकिन वो स्क्विड गेम वाली बात, वो ग्लोबल अपील या वो शॉकिंग ट्विस्ट, हाँ, वो दुनिया भर में छा जाने वाला नयापन या वो चौंकाने वाले मोड़ शायद उतने न हो। कम से कम ये ड्राफ्ट तो ये इशारा कर रहा है। अच्छा। ऐसा लगता है कि 8 का फोकस शायद किरदारों के आपसी रिश्तों और उनके अतीत पर ज्यादा है, बजाय कि सिर्फ खेल के शौक वैल्यू पर। तो स्क्विड गेम जैसा माहौल बनाने की कोशिश तो है, पर कहानी का दिल कहीं और धड़क रहा है। ये दिलचस्प नुक्ता है। हाँ, कह सकते हैं। और ड्राफ्ट में रेटिंग क्या दी गई है इसको, कुछ अंदाजा? रेटिंग दी है 7.5 10। 7.5 ठीक ठाक है मतलब। हाँ, मतलब ये रेटिंग इशारा करती है कि समीक्षक को ये एक अच्छी कोशिश लगी होगी, जिसमें गहराई है, पर शायद कुछ एकदम नया या अनोखा नहीं है जो इसे बिल्कुल टॉप पर ले जाए। और ये किन लोगों के लिए रेकमेंड की गई है? कहा गया है कि ये डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर और ऐसे ड्रामा पसंद करने वालों को अच्छी लगेगी जहां किरदारों पर, उनके डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान हो। ठीक है। तो हमने इस एक समीक्षा के मसौदे के जरिए एक मुमकिन सीरीज 8 की तस्वीर बनाने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, 8 लोग, दिमागी खेल, हाँ, गुनाह और बदले के थीम्स, और स्क्विड गेम से एक तुलना जो शायद पूरी तरह फिट ना भी बैठे। और ये सब एक अधूरे, मतलब एक ड्राफ्ट दस्तावेज के आधार पर। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई कहानी गुनाह और बदले जैसे गहरे जज्बातों पर टिकी हो, हाँ, हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।